गुड मॉर्निंग ऑल। आज EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का डिफिब्रिलेटर यूनिट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने डिफिब्रिलेटर क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। डिफिब्रिलेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एसी डिफिब्रिलेटर और डीसी डिफिब्रिलेटर। एसी डिफिब्रिलेटर जैसा कि नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह एसी सोर्स को यूज़ करता है एज इलेक्ट्रिकल सोर्स और साथ ही इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी यूज़ किया जाता है एक टाइमिंग सर्किट के साथ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। एक सोर्स है, एसी सोर्स से प्राप्त सिग्नल लगभग 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑटो ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से प्राप्त सिग्नल को टाइमिंग सर्किट के इनपुट पर भेजा जाता है। टाइमिंग सर्किट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितनी देर तक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा और कब शुरू करके कब उसे ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद जो भी टाइमिंग सर्किट का आउटपुट प्राप्त होता है वह इलेक्ट्रोड्स को दे दिया जाता है। इलेक्ट्रोड्स जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, डिफिब्रिलेटर के लेक्चर में, कि इलेक्ट्रोड्स होती है लार्ज सरफेस इलेक्ट्रोड्स। इन लार्ज सरफेस इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सीने पर रखा जाता है और उन इलेक्ट्रोड्स को फिर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। और सप्लाई यदि एसी डिफिब्रिलेटर है तो इस ब्लॉक डायग्राम से होकर सिग्नल ट्रैवल करेगा और टाइमिंग सर्किट के बाद इलेक्ट्रोड्स के इनको जाएगा। टाइमिंग सर्किट के बाद जो भी सिग्नल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो रहा है वो लगभग 5 मिलीसेकंड तक पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो पंपिंग प्रोसेस रुक गई थी वो सुचारू रूप से चल सके। एक ड्रॉबैक एसी डिफिब्रिलेशन का सबसे बड़ा ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो ये हैं कि जब एसी सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल चलती है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान पेशेंट को एट्रियम फिब्रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एट्रियम की जो नसें हैं उनका सिकुड़ना या उनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन रोक दिया जाना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल। इससे काफ़ी
हानि हो सकती है पेशेंट को, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस ड्रॉबैक से उबरने के लिए डीसी डिफिब्रिलेटर बनाए गए। डीसी डिफिब्रिलेटर का ब्लॉक डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एसी सोर्स है, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा इस सोर्स से प्राप्त सिग्नल को हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट पर दिया जाता है। चूँकि रेक्टिफायर का कार्य है एसी सिग्नल प्राप्त होता है उसे एसी कंपोनेंट को कम करना अथवा हटाना, तो एसी कंपोनेंट को हटाकर रेक्टिफाइड जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट स्टेज पर देगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा और डीसी कंपोनेंट को आगे यानी स्टोरेज कैपेसिटर वाले ब्लॉक जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक के इनपुट पर देगा। स्टोरेज कैपेसिटर करीब 16 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर से प्राप्त आउटपुट को रिले में दिया जाता है और रिले का जो आउटपुट होगा उसे इलेक्ट्रोड्स को दे दिया जाता है। ये करीब 3000 वोल्ट डीसी पर कार्य करता है। करीब 5 मिलीसेकंड्स के लिए 3000 वोल्ट डीसी पेशेंट को दिया जाता है। ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन के काम में आता है। 16 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इसमें स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग में आने वाला कैपेसिटर ऑयल फिल्ड कैपेसिटर होता है और जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ काम में ली जाती हैं वो हाई क्वालिटी पैडल इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ये भी लार्ज सरफेस इलेक्ट्रोड्स होती हैं और ये हाई क्वालिटी मतलब ग्लास कोटेड होती हैं। इस प्रक्रिया का एसी डिफिब्रिलेशन की तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एसी डिफिब्रिलेशन का साइड इफ़ेक्ट है लेकिन डीसी डिफिब्रिलेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें फिब्रिलेशन के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए डीसी डिफिब्रिलेशन की प्रक्रिया सामान्यतः अधिक प्रचलित है और ज़्यादा उपयोग की जाती है। एसी तथा डीसी डिफिब्रिलेटर्स के बारे में हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। इससे संबंधित असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। साथ ही आपके पास उपलब्ध जो भी सामग्री है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन विषय से संबंधित पाठ्यपुस्तक है कोई अथवा कोई नोट्स, तो उनसे आप ज़रूर इसे कंसल्ट करें, पढ़ें, जिससे कि आपको रिवाइज़ हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।